वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लेकर आ गए हैं नई वीडियो। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जो कि जुड़ा है हमारी लोन रिकवरी से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो दोस्तों हमारे बीच एक ऐसे ही आप कह लीजिए कि लोन से पीड़ित एक पर्सन मेरे सामने बैठे हैं जिनको इसका सामना करना पड़ा। लोन रिकवरी एजेंट्स इनके घर पर आए, इनके ऊपर मेंटल प्रेशर पड़ा और काफ़ी इनके ऊपर जोर डाला गया कि पेमेंट दें, अदरवाइज़ इस तरीके से आपको हार्म कर दिया जाएगा, आपका घर बिकवा दिया जाएगा, घर पे ताला लगा दिया जाएगा। तो क्या है कानून इस चीज़ पे? क्या लोन रिकवरी इस तरीके से की जा सकती है? तो हमारे कुछ प्रश्न, हमारे जो सामने बैठे हुए हैं, ये हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं और चलिए इनका सवाल जानते हैं और उसी हिसाब से हम इसका उत्तर देंगे। तो नमस्कार। नमस्कार वकील साहब। मैंने एक होम लोन लिया था 2015 में 2015 में। ठीक है। तो वकील साहब तब से तो मैं लोन लगातार चुका रहा हूँ। हाँ। वो लोन मैंने 18 साल के लिए लिया था और मेरा 48,900 कुछ रुपए हर मंथ लोन जाता है। अच्छा। तो वकील साहब लगातार मैं लोन देता गया, लेकिन 2020 में कोरोना के कारण मेरा बिजनेस काफ़ी इफेक्ट गया। और फिर भी मैंने कोशिश की बहुत कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके मैं चुकाता रहा। लेकिन एट लास्ट एक ऐसा टाइम पीरियड आया कि मेरे लिए इनकम सोर्सेस बहुत ही मतलब ख़त्म हो गए एक तरीके से। तो मेरे जो लोन का जो करीब 2-3 महीने का लोन पीरियड मैंने वो लोन नहीं भरा 2-3 महीने किस वजह से नहीं भर पाया? क्योंकि मेरे फाइनेंशियल स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी उससे। कितना था आपका मंथली, कितना जा रहा था लोन? मेरा 48,960 कुछ कितने समथिंग। टाइम तक के लिए था ये? टेन्योर क्या था? 18 ईयर्स के लिए लिया। 18 ईयर्स के लिए। ठीक है। किसके नाम पे चल रहा है लोन? लोन हम 3 लोगों पे चल रहा है मेरे फैमिली में। मेरे मेरे फादर और मदर तीनों लोगों के जॉइंट नेम पे, जॉइंट आईटीआर पे ये लोन पास हुआ था। और उसके पश्चात मेरे फादर की 2020 में डेथ हो गई। वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस का। और उसके बाद हम लोग रिकवर हुए धीरे धीरे, लेकिन रिकवर होते होते ही 2-3 महीने का लोन हम लोग लैप्स करके वो नहीं चुका पाए थे। लेकिन उसके बाद से फिर हमने कंटिन्यू कर दिया था। इस बीच क्या हुआ वकील साहब कि हमारे पास एक नोटिस आया 13 सबसेक्शन 2 का कि भाई आपका जो लोन है वो आपने नहीं दिया है और इस रिगार्डिंग हम आपके घर पे कब्जा कर लेंगे। और अच्छा, ये बताइए, इस बीच आपके पास कुछ लोन रिकवरी एजेंट्स वगैरह भी आए थे? बहुत बार वकील कॉल साहब। करते थे? हाँ, ये नोटिस आने से पहले तो मुझे बहुत तंग किया गया। लोन रिकवरी एजेंट कभी भी मेरे घर पे आ जाते थे। अच्छा। कभी भी फ़ोन पे अलग अलग नंबरों से कॉल करते थे। गाली गलौज करते थे? गाली गलौज की नौबत भी आ जाती थी क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही तंग करते थे। वो नाइट में भी, दिन रात कोई नहीं देखते थे, कभी भी फ़ोन घुमा के। वो मैं उनसे इंसिस्ट भी करता था कि मैं जल्दी से जल्दी इसको व्यवस्था कर रहा हूँ और मैं करा दूंगा, लेकिन वो लोग एक बात भी नहीं मानते थे और मुझे धमकी देते थे कि हम आपका ज़बरदस्ती घर में घुस जाएंगे। हम कर देंगे। उन्होंने आपको कोई अपनी आइडेंटिटी दी कि भाई मैं जिस भी बैंक से की तरफ से अगर बात कर नहीं, रहा हूँ, मैंने कभी कुछ दिया? हम कई बार उनसे बोला कि भाई आप ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो जब भी घर पे आते थे मैं बोलता था आप कौन सी कंपनी से हैं, आई कार्ड तो वो आपने आई दिखा कार्ड कभी? जब भी मैं मांगो तो वो भाग जाते थे। अच्छा, ऑथराइजेशन हाँ, लेटर वगैरह कुछ वो नहीं कहते दिखाते थे थे? हम क्यों दिखाएं आपको आई कार्ड, आप लोन चुकाओ। और मैं जब भी बोलता था कि मैं पुलिस को बुला लूंगा या कुछ ऐसी करूंगा, तो वो तुरंत बाइक पे बैठ के निकल जाते थे। ठीक तो है। लेकिन वो चीज़ें होती रही। अब इस बीच में मेरे पास नोटिस आ गया और नोटिस आने के बाद से मैं काफ़ी परेशान हूँ। आपने इस नोटिस का कोई जवाब दिया? अभी तक तो कोई जवाब नहीं दिया वकील साहब। चलिए ठीक है, और बताइए कोई समस्या इसके अलावा? तो वकील साहब मुझे यही पूछना था इसमें कि जो मैं लोन जो अमाउंट है उसकी व्यवस्था कर रहा हूँ, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी दे दूंगा। मेरी नीयत में खराबी नहीं है। हाँ, मजबूरी थी तो 2-3 महीने का मैं नहीं चुका पाया। लेकिन अगर उस मजबूरी को समझा जाए और अब मेरे को ये भी बोला जा रहा है बैंक की तरफ से कि आपको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा कि जी कर दिया आपको जाएगा या कर दिया गया है, ऐसा कुछ हुआ? अभी आपने अभी चेक मुझे कराया? नॉलेज नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आपको कर देंगे हम कुछ ही दिन में। कितने 2-4 मंथ महीने का आपका डिफॉल्ट हुआ है अभी? भाई 3 महीने का डिफॉल्ट हुआ तो है। मोस्ट प्रोबेबली शायद उन्होंने कर भी दिया हो। चलिए ठीक है, उसको हम उसका वो सेपरेट आई थिंक भेज देंगे कि एनपीए घोषित कर दिया गया है आपको। जी ठीक है। अब इसका मैं आपको जवाब दे देता हूँ, लॉ क्या कहता है। जी क्या रिकवरी एजेंट आपके यहाँ आकर के इस तरीके से न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं? जी ठीक है। जी तो
स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले देखिए, जब आपने इसका लोन लिया घर जी। का, ठीक है, फिर आप बता रहे हैं कि कोरोना काल में इस तरीके से आपके साथ ट्रेजेडी हुई जी। और जी। उसके बाद लोन की कुछ किस्तें आपकी छूट तरफ गई से थी। जी। छूट गई। जी। ठीक है, चलिए 2-3 महीने की है, ज़्यादा नहीं है, जी। तो बैंक को भी इस पे समझना चाहिए। ठीक है, और उस कई बार समझती है कुछ बैंक होते हैं जो थोड़ा गलत तरीके से सोचते हैं कि इसको हम रिकवर कर लेंगे। जी। ठीक है, तो पहली चीज़ आते हैं कि जो बैंक भेजता है लोन रिकवरी एजेंट को, तो जी। बेसिकली ये जो लोन रिकवरी एजेंट होते हैं, इनको इसी काम के लिए लगाया जाता है, रिकवरी के लिए। ठीक है, जी। बट उनका होना चाहिए कि वो लीगल वे में रिकवरी करें। लीगल जी। वे से मेरा कहना है कि वो आपको जब भी आपके पास आए, जी। आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मोड से आपको इंटीमेशन करेंगे। इंटीमेशन से मेरा मतलब लाइक वो आपसे कल आना है, आपको मंडे मान लीजिए, ट्यूसडे, जब भी उनको आना है, वो 1-2 दिन पहले आपको कॉल करें, ईमेल करें कि आप ऐसे ऐसे नहीं, आपने। ऐसा तो मेरे साथ हुआ ही नहीं वकील साहब। मेरे को कभी भी मैसेज या हाँ, ईमेल नहीं आया यस यस। कि भाई आपका ये इसीलिए मैं हो आपको बता रहा हूँ लॉ क्या है, एज पर दी लीगल वे में जो चलना जी। चाहिए उनको, जो जी। नॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो उनको कॉल करके ईमेल करके इंटीमेट करना चाहिए कि फला एजेंट आपके पास इस तारीख को इतने बजे आएगा, जी। ये पेपर आप उनको दिखाइएगा, आप रीजन उनको दीजिएगा। ठीक जी। है, आपको जो भी दिक्कत है आप उनको बता दीजिएगा। जी। ठीक है, उसके हिसाब से फिर हम उस पर एक्शन लेंगे, ठीक या है। फिर जो भी हमारे को करना होगा हम करेंगे। ठीक है। अब क्या होता है कि वो इस प्रोसेस को नहीं फॉलो करते लीगल वे में, वो इलीगल वे में जाते हैं। वो सीधा कॉल करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ, तुम्हारी 2 महीने की किस्तें नहीं है, 3 महीने की, इसे भरो, अदरवाइज जी। मैं अपने जी। हिसाब से वो बहुत करूँगा, हैरेस कर है रहे ना, थे वो। इस तरीके से करूँगा, तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। बिल्कुल। और कई बार तो वो गुंडों की धमकी देते हैं, मुझे सारी हर हाँ, चीज जान से उन्होंने मार देंगे, यहाँ वकील तक साहब कि। कर लिया। और ये बिल्कुल बिल्कुल। 2010-15 जी। से पहले हाँ। चलता था ये सब, कि जान से मार देंगे, जी। ये कर देंगे, घर पे आ जाना। और अभी थोड़ा सा यहाँ पे लगाम लगी है, जब से लोग जी। अवेयर हुए हैं लॉ के बारे में। जी। ठीक है, तो वो जब आपके घर पर आए, तो पहली चीज़ है कि उन्हें इंटीमेशन दे के आना है, विदाउट इंटीमेशन कभी नहीं आना है। जी। आए तो भगा दीजिए वापस। ठीक है, ठीक है। अगर वो आ जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखना है आपको, उनका आईडी कार्ड। ठीक है। आईडी कार्ड अगर वो बैंक ने ऑथराइज आईडी कार्ड दिया है देन इट इज ओके, वरना आप उनको कहिए आप जाइए अपना आईडी कार्ड लेकर आइए। ठीक है। सेकंड थिंग, ऑथराइजेशन लेटर। क्या ठीक है। बैंक ने चलो उस आदमी को आई कार्ड तो दे दिया, क्या ऑथराइज किया है कि आपके पास जा करके इस तरीके से इसके जी। लिए बात कर सकते हैं? अगर जी। वो ऑथराइज नहीं है, नो नीड टू टॉक टू हिम। ठीक तो है। वापस भगाइए कि भाई पहले जाओ ऑथराइजेशन लेटर आओ, फिर मेरे से बात करो इस चीज़ पे। जी। जी। ठीक है, अगर वो उसके बाद भी न्यूसेंस क्रिएट करता है, यू कैन कॉल टू पुलिस। ठीक पुलिस है। आएगी, उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। ठीक। किस सेक्शन में क्या कार्रवाई करेगी वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, उसमें आपको बता दूंगा। ठीक। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ हो गई कि अगर वो इस तरीके से न्यूसेंस क्रिएट करेगा, अब डायरेक्ट पुलिस को कॉल करिए कि इस तरीके से एक गुंडा आ रखा है, उसे हम गुंडा कहेंगे, ही इज नॉट ए बैंक एजेंट और समथिंग, ठीक है। गुंडा है वो, उसका जी। कोई ऑथराइजेशन ही नहीं है, कोई जी। भी आकर के तीसरा बंदा हमसे पैसे मांग रहा है। जी। ठीक है, जी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद अब आ जाते हैं कि मान लीजिए वो वैलिड है, जो एजेंट आया है उसको ऑथराइजेशन दे करके भेजा गया है। जी। अब आप उससे बात करिए, अपना बेसिक जो आपका रीज़न है, जो पॉइंट है, वो से रेज करिए कि सर इस तरीके से मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ जी। और मुझे इतना टाइम चाहिए इसको करने के लिए। जी। तो क्या करता है वो, अपनी बात हायर ऑफिशियल्स को पहुंचाता है, ठीक। कम्युनिकेट करेगा कि इनको ये प्रॉब्लम है, इस वजह से इतना टाइम मांग रहे हैं, तो हमें क्या दे देना चाहिए। तो वो अपने आप क्या करेगा, जब जो हायर ऑफिशियल्स हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे कि सर हमने आपकी प्रॉब्लम इस तरीके से समझी है, और हम आपको वो ईमेल के थ्रू या फिर कॉल के थ्रू वो आपको इंटीमेट करेगा, ठीक है आपको हम इतने दिन का टाइम दे रहे हैं, बट आपको इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ेगा। तो अब मान लीजिए ये चीज़ें हो गई, अब एक ऑप्शन और होता है कि हम जाके डायरेक्टली उनसे मिलें। ठीक है, जो भी बैंक है जिससे भी आप लोन चल रहा है, जी। ठीक है, जो भी कंपनी है जो आपको लोन प्रोवाइड कर रही है, लाइक लोन अगेंस्ट होम, ठीक है, इन सब का, तो उनसे आप डायरेक्ट मिल सकते हैं। वहाँ पे जो भी इस चीज़ को डील कर रहा है ऑफिसर, उससे मिलिए, जी। उसको अपनी प्रॉब्लम बताइए, तो वो क्या करेगा, आपको कह देगा भाई ठीक है आप इतने महीने में इतनी किस्तें पे कर दीजिए। आप सारी मत करिए, बट एक अमाउंट लाइक 1 महीने का कर दीजिए, जी। ताकि आप डिफॉल्टर ना हो जाए। जी। अगर आप डिफॉल्टर हो जाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा, और उसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट जाता है आपका सिविल स्कोर पे जाता है सर। जी। ठीक है, एनपीए वो इसीलिए घोषित करते हैं जब आप डिफॉल्टर घोषित कर दिया, आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने आप कर ही नहीं रहे पे, तो क्या करते हैं डिफॉल्टर घोषित करते हैं, एनपीए घोषित कर देते जी। हैं, तो आपका सिविल खराब हो गया। ठीक है, हाँ, तो बिल्कुल। ये बेसिक जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है जाननी। और बताएं कोई वकील क्वेश्चन? साहब, तो आप ये कह रहे हो कि मुझे नोटिस से मतलब मैं घबराऊं ना, उनसे बात हाँ, करूं अब बात जाके? कर रहे हैं, यस, आपके नोटिस पे। जी। अब बैंक को मान लीजिए आप क्या उसके बाद भी
आपने उनको कम्युनिकेट करा कि भाई मैं इतने जी टाइम में इतना पे कर दूंगा, उसके जी बाद भी आप पे नहीं कर पा रहे हैं। जी। अब बैंक क्या करती है, सेक्शन 13(2) का नोटिस भेजती है, जैसे ही आपके पास भेजा हुआ है। तो हाँ जी। दोस्तों ये एक नोटिस इनके पास आया हुआ है, मैं इसमें थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ। नोटिस टू बोरोवर अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 2 of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002। तो ये नोटिस इनके पास आया हुआ है, इनको इंटीमेट किया गया है कि इस तरीके से आपने डिफ़ॉल्ट किया है पेमेंट में, ठीक है, और जो भी आपका आउटस्टैंडिंग है आप इसे पे करिए, अदरवाइज आपको एनपीए घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वही जो मैंने बताया था, अगर आप 2-3 महीने अगर आप डिफ़ॉल्टर रहते हैं तो आपको एनपीए घोषित कर देते हैं। फिर क्या होता है, आपको वहाँ जा कर के बात करनी होती है, अपना जो पेमेंट है उसे क्लियर कराइए, तब जाके वो एनपीए से आपका नाम हटाते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको ना 60 डेज का टाइम मिलता है बेसिकली। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ, इसमें 60 डेज में आपको क्या करना होता है, आपने कोई एक लीगल काउंसिल हायर कर लिए, ठीक है, एडवोकेट साहब करिए, जो इसका एक प्रॉपर रिप्लाई बनाए। रिप्लाई देना बहुत जरूरी होता है इन सच केसेस। उन्होंने आपको नोटिस भेजा, आपको इंटीमेशन किया कि इस तरीके से आपने डिफॉल्ट किया है पेमेंट में। अब आपका क्या फर्ज है कि आप उसका रिप्लाई करें नोटिस का, आप उन्हें बताएं क्या रीजन है, आप कितने टाइम में पे कर देंगे उनको, ये चीज़ बताइए। ठीक है, अब इस तरीके से उन्होंने ये नोटिस भेजा है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि भाई इन सेक्शन में हम क्या करेंगे, अगर आपने पेमेंट इतने टाइम में नहीं करी या फिर कुछ भी आपने नहीं करा, जो भी एज पर उनका डील हुई आपकी कि मंथली इतना देना है, या आप वो आपको कह रहे हैं कि इतने महीने का आप क्लियर कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई हम इसके बाद ये पीरियड खत्म होने के बाद नोटिस का हम आपके घर को क्या करेंगे, ऑक्शन कर देंगे, ऑक्शन कर देंगे। ठीक है, तो इस बीच आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है, वो क्या घर के बाहर एक इंटीमेशन लेटर चिपका के जाते हैं, ठीक है, कि आपको एनपीए घोषित किया गया है, इस तरीके से आप डिफॉल्टर हैं और आपका प्रॉपर्टी को नीलाम कर दिया जाएगा। तो ये प्रोसेस उनको भी फॉलो करना है। ठीक है, ये नहीं कि वो डायरेक्टली आकर के ऑक्शन ताला लगा देंगे, ऐसा नहीं होता। वो इंटीमेट करके जाएंगे, वहाँ बाहर चिपका जाएंगे कि ये डिफॉल्टर है, इन्हें पेमेंट करें, अदरवाइज आपको प्रॉपर्टी ऑक्शन कर ली। तो इस बीच आप क्या करिए, आप कोर्ट में मूव कर सकते हैं, कोर्ट से भी आपको रिलीफ मिल जाएगा। कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है, कौन से सेक्शन में मूव करना है, इसके लिए सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो कुछ चीज़ों का अभी मैं बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ कि अगर इस तरीके से वो चिपका जाते हैं और आपको डर है कि कहीं आगे चल के वो आपके घर पे ताला लगा जाए इलीगली, तो उनको भी क्या है, कोर्ट से परमिशन कई बार लेनी पड़ती है। ठीक है, इस बीच आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट मूव कर सकते हैं, कोर्ट से आप थोड़ा सा रिलीफ आपको मिल जाता है। उसके लिए सेपरेट प्रोसीजर है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। और बताइए सर। ठीक है वकील साहब, तो मैं इसमें एक रिप्लाई फाइल करवा देता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर बैंक से बात हो जाए और वो मुझे कुछ समय और दे दें तो मैं उनका क्लियर कर दूँ। इसमें बैंक नॉर्मली समय दे देता है, ठीक है ना, आप उनसे जाकर के मिलें, उनसे अपनी बात करें कि सर इस तरीके से मेरे फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उन्हें बताइए कि सर मैं 2 महीने की पेमेंट कर देता हूँ, 2 महीने की इतने टाइम में कर दूंगा, तो वो आपको रिलैक्सेशन दे देते हैं। और जो आपका जो इंटरेस्ट लगा होता है इस बीच, क्योंकि अब जो कोई है उसके बाद से मैंने कोई भी पेमेंट डिफॉल्ट नहीं की है, ये बहुत अच्छा, लगातार मैं पेमेंट कर रहा हूँ, आगे भी मैं करता रहूंगा। तो वो क्या करते हैं ना, इस पे जो एक्स्ट्रा ब्याज वगैरह लगा करके वो क्या करते हैं, उसको वेव ऑफ भी कर देते हैं। जो आपका एक्चुअल जो प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपको करना है वही आपको करना होता है, फिर तो ये उनके हाथ में होता है, वो वेव ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और वो पेनल्टी अगर मेरी माफ, क्योंकि उसके बीच की यस वो कर देता है, बैंक कर देता है। उसके लिए आप जाइए, उनसे मिलिए, दे विल डेफिनेटली सॉल्व योर प्रॉब्लम। ठीक है वकील साहब, मैं आज ही इस पे मैं इनसे बात कर लेता हूँ पहले, अगर बात से अगर मेरा समाधान निकल जाए तो उससे अच्छी। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थी एक शॉर्ट सी वीडियो जिसके लिए मैं आज यहाँ पे था, और बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने दी है कि बैंक लोन अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो किस तरीके से आपको बचना है, क्या आपको लीगल रेमेडी लेनी है। तो मुझे आशा है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।